बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बहुत अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रही हूँ। पैसे डबल करने का रूहानी अमल। सबको होता है यार, पैसों में बरकत ही नहीं है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं, आते हैं और ऐसे ख़त्म हो जाते हैं। और उसके लिए फिर हम एक हमारे दिमाग में होता है ना कि यार हम सदका दे रहे तो क्या दे, सदका कैश की सूरत में दे, किसी को हम सामान दिलवा के दे या किस सूरत में दे। तो मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता रही हूँ जो आपको सदका करना है, ठीक है ना। एक ऐसा अमल है जो सदक़े की सूरत में है और इससे पैसे यूँ डबल होंगे कि आप लोग हैरत में आ जाएंगे। कई लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है कि क्या रूहानी तरीक़ों से रिस्क में इजाफ़ा मुमकिन है, और अगर हाँ तो ये कैसे, क्या किया जा सकता है। तो आज मैं इस हवाले से अहम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करूँगी और आपको एक ख़ास अमल जो है वो सदक़े का बताऊँगी, ठीक है ना। तो लाज़मी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे बहुत सारी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, नई नई इस्लाम की बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि रिस्क का क्या तस्वुर है। हम रिस्क किसको बोलते हैं कि जो हम अपना कमा रहे हैं, क्या हम उसको रिस्क बोलते हैं। मैं हर चीज़ आपको बताती हूँ। देखिए, इस्लाम में रिस्क को अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा नेमत समझा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 30 में कि बेशक तुम्हारा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है रिस्क तंग कर देता है। ये आयत वाज़े कर दी है कि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने हमें दुआ, सदका और अच्छे अमाल के ज़रिए रिस्क में बरकत और इजाफ़ा हासिल करने के तरीके लाजमन सिखाए हुए। देखिए, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रूहानी अमल की अहमियत क्या होती है। हम ये सदका देते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो ये रूहानी अमल कर रहे हैं और इसकी क्या अहमियत है, और उसके बाद मैं आपको एक ख़ास सदक़े का ज़रिया बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले ये कि रूहानी अमाल का मकसद ना सिर्फ मादरी मुश्किलात का हल निकलना है, बल्कि अल्लाह ताला से करीब हासिल करना है और इसकी रहमत के दरवाज़े खोलने भी होता है। पैसे डबल करने का अमल या रिस्क में बरकत के लिए सदका एक अहम ज़रिया है, और मैं जो सदका बता रही हूँ वो है बहुत छोटा सा। इसमें आपके चंद पैसे लगेंगे, उसके ऊपर आपको कुछ कुरानी आयत पढ़नी है और फिर उसे आपको आगे देना है। तो देखिए, वो है सदका है अंडे का सदका, और ये एक ऐसा आसान और मौसर अमल है जो निहायत मुफीद साबित हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे, सबके दिमाग में आ रहा होगा, जब मैंने सब ये चीज़ें पढ़ी तो मेरे भी दिमाग में आया कि अंडे का सदका होता क्या है। हाँ, यूँ अंडा निकाल के दे देना, लेकिन नहीं। देखिए, अंडे का सदका एक ख़ास रूहानी अमल है जिसमें अंडे को बतौर सदका दिया जाता है। ये अमल निहायत आसान है और इसका मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना और रिस्क में इजाफ़े की दुआ करना है। अब देखें, ऐसा नहीं है कि आपने दुकान से अंडा ख़रीदा या घर में से जो भी पड़ा है निकाला और दे दिया, नहीं। इसका कुछ तरीका है, इसको तरीक़े पे अमल कर कर ही हमें सदका देना है। तो देखिए, सबसे पहला तो ये कि आपकी नीयत ख़ास होनी चाहिए, खुलूस वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि हम इसको रियाकारी के लिए करें या फिर किसी को दिखाने के लिए, नहीं। ये अमल जो कर रहे हो ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। तो पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करना है और अल्लाह ताला से दिल से मदद तलब करनी है। ये अमल खालिस नीयत और यकीन के साथ किया जाना चाहिए, सही है ना। दूसरा ये कि आपको नमाज का एहतमाम करना है। आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो और साथ साथ आप दूसरी चीज़ें कर रहे हो, तो आप वो समझो आप कुएं में डाल रहे हो, वो कबूल नहीं होगी, सही है ना। तो देखिए, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपके रिस्क में बरकत डाल दे, ठीक है ना। जब आप दुआ करेंगे तो उससे भी बहुत ही असर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, जो तीसरा है वो है अंडे का सदका देना। अब देखें, अंडे का सदका देना है, वो किस तरीके से देना है, वो तरीका आप गौर से सुन लो। देखें, सबसे पहले तो आपको एक सफ़ेद अंडा लेना है, उस पे सूरह यासीन की तिलावत करनी है, ठीक है ना। एक नॉर्मल सफ़ेद अंडा आपने ख़रीद लिया या घर में पड़ा है निकाल लिया, फिर उसमें सूरह यासीन की तिलावत करें। फिर इस पे 11 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ के दम करें, ठीक है ना। एक सूरह यासीन पढ़ ली 10 मिनट में, या रज़्ज़ाक़ को आपने 11 दफ़ा पढ़ लिया, 1-2 मिनट लगेंगी। फिर इस अंडे को किसी गरीब या ज़रूरतमंद को सदक़े के तौर पर दे दो, ठीक है ना। अब सदका देने वक्त हमें दुआ क्या करनी है वो भी सुन लें। देखिए, सदका देने वक्त हमें दुआ करनी है कि या अल्लाह, इस सदक़े के का देते वक्त की दुआ मैं आपको बता रही हूँ, आपको पढ़ना है, या अल्लाह इस सदक़े को कबूल फरमा और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे, ठीक है ना। आपने देते वक्त ये अल्लाह पाक से अपने दिल में, अपनी ज़बान में, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है आप कोई भी ज़बान में बात करते हो, इसमें ये दुआ करो। अब मैं बताती हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखें, इससे ये होगा कि आपकी रिस्क में कुशादगी और बरकत आ जाएगी, आपकी जो भी माली मुश्किलात है वो कम हो जाएंगी, रूहानी सुकून और दिल का इत्मीनान हासिल होगा, और सबसे आखिरी बात ये कि अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्बत हासिल होगी, ठीक है ना।
اب میں بتاتی ہوں کہ اس صدقے کی کیا طاقت ہے، کتنی پاورفل ہے۔ دیکھیں، صدقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ صدقہ نہ صرف مالی مشکلات کو دور کرتا ہے بلکہ روحانی طور پر انسان کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں یہ سب کرنے کے لیے ساتھ ساتھ کچھ احتیاط کرنی ہوگی۔ دیکھیں، کچھ احتیاط اس طریقے سے ہے کہ صدقہ خالص نیت کے ساتھ کرنا ہے، ریاکاری سے بالکل بچنا ہے۔ دوسرا یہ کہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے، اگر آپ کی کمائی میں تھوڑا سا بھی 19-20 ہے تو وہ نہیں ہوگا، صحیح ہے نا؟ تو حلال کمائی سے صدقہ دینا ہے۔ تیسرا یہ کہ عمل کے دوران مکمل یقین رکھیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کچھ احتیاطی تدابیر کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اب میں بتاتی ہوں کہ یہ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے کیا کیا اعمال کرنے ہیں، اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ آپ صدقہ تو دے رہے ہو لیکن اپنی زندگی کو تھوڑا بہتر ہر انسان بنانا چاہتا ہے نا، تو وہ کس طریقے سے بہتر بنے گی میں وہ بھی بتاتی ہوں، کون سی دعائیں آپ کو پڑھنی ہیں وہ بھی بتاتی ہوں، ہر چیز بتاتی ہوں۔ طرف تم ویڈیو کو تسلی سے پورا دیکھیے گا۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے رزق کو حلال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنی زندگی میں سادگی اپنانی ہے۔ جتنا شوشہ ہوگا اتنا ہی آپ ہی پریشان ہوں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا، نظر انسان کو کھا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، آپ کی نیکی آپ کے پاس لوٹ کر ضرور آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کچھ بدلاؤ آپ کو اپنی زندگی میں لانے ہوں گے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ کون کون سی دعائیں آپ کو پڑھنی ہیں جو رزق میں برکت لاتی ہیں۔ تو دیکھیں، رزق میں برکت کے لیے قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں۔ پہلے یہ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے۔ دوسری ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تیسرا یہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عن سواک، یہ بھی ہے۔ جو دعا آپ کو آسان لگے، جو آپ کو آتی ہے، آپ وہ لازماً پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ چلتے پھرتے پڑھو، نیک نیت سے پڑھو، پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ اللہ پاک کوئی بھی وقت قبولیت کا گھڑی ہوتی ہے، کوئی بھی وقت اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کی مثال اگر میں دوں تو اسلامی تاریخ اور موجودہ دور میں کئی لوگوں نے صدقہ اور دعا کے ذریعے اپنے مالی مشکلات کو دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان مثالوں سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی مدد اور برکت حاصل کرنے کے لیے روحانی عمل بہت زیادہ مؤثر اور کارآمد ہوتا ہے۔ آخر میں ایک بات بتاتی ہوں کہ دیکھیں، پیسے ڈبل کرنے کا روحانی عمل اور انڈے کا صدقہ ایک آسان طریقہ ہے جس سے آپ اپنی مالی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں اور رزق میں برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔